जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज मोर पहला क्लास है सीजीपीएससी के कि सीजीपीएससी के क्लास हमन कतना डिटेल्स करथन। याद रखे, यदि आप मन ला हमन के सीजीपीएससी के क्लास लेना है तो हमार नंबर में कॉल कर सकत था। हमन के नंबर है 8435342829। बहुत सारा लइका मन पूरा छत्तीसगढ़ के कोना कोना से हमन के सीजीपीएससी क्लास ला बहुत ही ज़्यादा पसंद करत है और मन कहत है सर जी एकरो वीडियो बनाओ, कम से कम हमन के थोड़ा सा मदद हो जाही। तो मैं आज पहली बार सीजीपीएससी में कैसे क्वेश्चन आते तेकर मैं यहाँ क्लास लेवा था, वो भी उनके ऑब्जेक्टिव के द्वारा, है ना। 84 35 34 28 29 में कॉल कर सकता था। अगर मन ला पुलिस के क्लास लेना है, आरपीएफ के क्लास लेना है या एसएससी वगैरह कोई भी क्लास लेना है तो बिल्कुल ये नंबर में फ़ोन करा और बिल्कुल पता कर सकता था। जे मतलब सीजी पुलिस और हॉस्टल वार्डन के एमसीक्यू क्वेश्चन लेना है, डिस्क्रिप्शन में जहाँ और वहाँ तुम मतलब मिल मात्र 99 रुपये में तुम ले लो। एला तो सब लेना ही चाहिए। कैसे क्वेश्चन आते कैसे आते उसने पढ़े बा तुम लागी तभी तुमके सिलेक्शन हो ही यह वो क्लास से वो हो जाए, है ना। देखा पहला क्वेश्चन ने देखा था, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो याद रखिया, एला ट्रिक में याद रख लिया बजट 92। कैसे याद रखिया? बजट 92, ब से बजट, ब से 92। अब एक बारे में बता था। देखा भारतीय परिषद अधिनियम तुमन के 1892 में बजट में बहस करे के अधिकार बस मिले है। बजट में बहस करे के अधिकार मिले है लेकिन मतदान के अधिकार नहीं मिले रही। याद रखिए, मतदान के अधिकार ये जगह हमला नहीं मिले, ओनली हमला बजट पर बहस करे के, हमला बात विवाद करे के हमला अधिकार मिले रही कि हमन बोल सकत हन। जैसे यह मतलब थोड़ा थोड़ा आदमी मतलब अपन शक्ति देवे ना तो थोड़ा अच्छा लगता है। उसने भारतीय में लगाए करी से जब पूरा सभा बने हैं एक पहली रही से कि कोई बातों करत नहीं देती से अपन मन से, अंग्रेज मन काय करती से बिल पारित करती से। अब कहीं थोड़ा सा ज्यादा कोई आदमी मन काय करते, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा के कोशिश करी सो भारतीय मन, है ना। तो मन कही ले आज के बाद तुमन ला बहस में वाद विवाद करे के मतलब तुम मन के मन ला राखे बा तुमन ला काय देथन, थोड़ा सा शक्ति देथन, बहस करे के शक्ति देथन। लेकिन जो भी नीति निर्माण हो ही, जे मतदान हो ही ओमा तुमन के अधिकार अभी नहीं रहे। सिर्फ बहस करे का अधिकार कामा मिले रही से 1892 बजट 92 कह के याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन में चला था। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है? आज तो मतलब पढ़ाया था। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? देखा एक क्वेश्चन पढ़े से पहले 3 प्रकार से बताया था। एक तुमन के न्यायालय की स्थापना हो रही से 1773 में, जेला की थे रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हो रही से। दूसरा हो रही से 1935 के अधिनियम द्वारा, भारत शासन अधिनियम। और तीसरा हो रही से तो उनके 26 जनवरी 1950, सीधा मान लिख लेते 1950 में 3 न्यायालय की स्थापना हो। ध्यान से देखा 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा न्यायालय की स्थापना हो रही से वह कंपनी में नियंत्रण हासिल करे बा हो रही से। क्लियर है? जो कंपनी आ रही से तुमन के ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही से भारत में शासन करे बा, महारानी हाँ रेगुलेटिंग एक्ट लाइसे है कि वहाँ जाए को मन अपने मनमौजी मत करत रही। ब्रिटेन ला थमन भले उमल पास करके भेज देन कि वहाँ जाके तुमन व्यापार करा, तुमन ला दे देहन का आज्ञा दे दे यहाँ से, लेकिन वहाँ जाके तुम मन मर्जी मत कर दिया। जैसे भारत के आदमी बाहर जाते तो लोग वीजा दे के भेजते, राष्ट्रपति को वहाँ हस्ताक्षर रही थे और राष्ट्रपति की निगरानी में वो आदमी रही थे कि राष्ट्रपति तो ला वीजा दे के भेजा थे, वहाँ जाके गलत काम मत कर, विदेश में हमारे देश के नाम ला मतलब मिट्टी मत मिला देवे, कुछ ऐती उती काम मत करबे। उसने रेगुलेटिंग एक्ट लारी से ज्यादा पैसा मन मत कमाही, हमन के कंट्रोल में रहे कही के। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आई से और रेगुलेटिंग एक्ट आई से कंपनी में नियंत्रण स्थापित। 1935 के अधिनियम के तहत
1935 के अधिनियम अतका बड़े अधिनियम रही से भारत शासन अधिनियम के थान जेमा सबसे ज्यादा सोर्स ला हमन अपनाए हैं भारतीय संविधान में, करीबन करीबन 75% ला ई अधिनियम से अपनाए हैं। ठीक है, और एकरे अंतर्गत ई अधिनियम के अंतर्गत हमन 1937 में काय कर रहे हैं, 1937 में हमन संघीय न्यायालय की स्थापना करें। और ये जो संघीय न्यायालय है, संघीय न्यायालय के मतलब ये होते कि एकर पूरा पकड़ ब्रिटेन से चली, एकर पूरा पकड़ कहाँ चले, ब्रिटेन से, मतलब एकर सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय के कहाँ रही, तुमन के ब्रिटेन में रही। ठीक है, 1935 के अधिनियम के तहत वो है, लेकिन बने कब है, अक्टूबर 1937 में। अब 1950 के जो बनी हमन के तेका चीजें, 1950 में जो अस्तित्व में इसते है सर्वोच्च न्यायालय है, एकर सर्वोच्च न्यायालय है तुमन के दिल्ली में स्थापित है। मतलब ये अपन मर्जी से पूरा हर चीज कर सकते है। मतलब भारत में अगर सर्वोच्च न्यायालय कोई भी कमिटमेंट कर दिस, बोला कोई काट नहीं सके, लेकिन संघीय न्यायालय में के थी तो ब्रिटेन में उमा वाद विवाद हो सकत इसे। और 1773 में तुमन के सर्वोच्च न्यायालय स्थापित कर रही से वो कंपनी ले नियंत्रित। एकर मुख्य न्यायाधीश रही से एलिजा इम्पे, एला पूछते एलिजा इम्पे, एला याद रखिया। ठीक है, देखा जल्दी से तो क्वेश्चन के आंसर का हो जाही, किस अधिनियम, किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो इनमें से कोई नहीं। ध्यान से देखा, और एक चीज और याद रख लिया, 1937 में जो न्यायालय आई से ओकर प्रथम न्यायाधीश मॉरिस, मॉरिस याद रखिया, मॉरिस, मॉरिस कह के याद रखना है, प्रथम न्यायाधीश कार्य से मॉरिस गेवर, है ना, मॉरिस गेवर, ये याद रखिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चला। तब देखा, भले मैं धीरे पढ़ा था लेकिन एकदम कॉन्सेप्ट का सीजीपीएससी क्लास हमके इसने हुई। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, केंद्र में द्वैध शासन, अब ये द्वैध शासन का होते, ये ध्यान से समझना है। द्वैध शासन में रही एक आरक्षित प्रणाली और दूसरा रही हस्तांतरित प्रणाली, हस्तांतरित प्रणाली, है ना। अब देखा है मैं एकदम सिंपल भाषा में समझ के मैं तुम्हें बता था। ठीक है, जे प्रकार से हम रसगुल्ला लाथन चमचम, रसगुल्ला में कार्य थे झोर और फर, रसगुल्ला फर है और यह झोर है। ठीक है, अब देखिए जेमन दिमाग वाला रही थे ओमन काय करते, फरे फर ला खा लेते और बचे मुचे नान मुन और झोर ला काला दे देते, आने ला दे देते, लइका ला बड़े जाना तो घर में बड़े भैया बड़े बड़े खा लो और छोटे भाई ला झोरे झोला दे। उसी प्रकार से एक रीते आरक्षित प्रणाली, एक रीते हस्तांतरित प्रणाली। जब का भी मेन मुद्दा है देश के, जैसे आर्थिक विभाग, जैसे आर्थिक विभाग है, जैसे परमाणु विभाग है, तुमन के अस्त्र शस्त्र विभाग है, एमन का है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एला अंग्रेज मन अपन जगह रखा है। और जैसे मारपीट हुआ थे, व्यवस्था करना, मेला के व्यवस्था करना है ना, भीड़ लगाए करना है, शांत करवाना है, ये सब विभाग ला भारतीय मन ला दे देती से अंग्रेज मन। तो ई लगी थे द्वैध शासन प्रणाली। एकर से भारतीय मन एक बार फिर फील हुई से कि हमू लकाय मिला थे, ताकत मिला थे, लेकिन ये ताकत नहीं रही से, हम लकाय करी सो मन उपयोग करत रही से। और ध्यान से देखा, केंद्र में द्वैध शासन तुमन के 1935 में शुरू हुई से और राज्य में तुमन के द्वैध शासन 1919 में शुरू हो रही से। ठीक है, दोनों याद रखिए। निम्न शब्दों पर विचार कीजिए, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। मतलब ये मैं बोला था एक लाइन के बाद तुम अल्लाह जमाना है, तो ये हम जाना था संविधान के प्रस्तावना के शब्द है। संविधान के प्रस्तावना के शब्द में है, हम भारत के लोग भारत को, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग मतलब सार्वभौमिक के बात करा थे, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी
धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये देखा मिल गया, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विश्वास अभिव्यक्ति विचार धर्म उपासना की स्वतंत्रता, बहुत लंबा है उतिला छोड़ा। अब हमारे मिल गया पहला सार्वभौमिक रही, दूसरा कार्य हेतु मन के समाजवादी। तो देखा सबसे पहले सी जेमा हुई थी हमन के आंसर हुई सी ए हमन के आंसर नो है। ओकर बाद दूसरा ए रही थे हमन के आंसर रही ए एमा हवाए, तो इच हमन के आंसर हो जाही। तब तुमन याद रखिया, तुमन पूरा प्रस्तावना ला रट लिहे, का प्रस्तावना से क्वेश्चन आते, देखा ध्यान से। चला नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। समाजवादी देखा तीन चीज रही से 42वां संविधान संशोधन है, और ये 42वां संविधान संशोधन हमन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, लघु संविधान के नाम से जानते हैं। एम तीन चीज ला जोड़े रहे हमन, एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ध्यान सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 42वां संविधान संशोधन में समाजवादी पंथ निरपेक्षता अखंडता जोड़े, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमन के सरकार कहा थे कि 2047 तक हमला विकसित देश बनाना है, हमला विकसित देश बनाना है। विकसित देश के मतलब समझा, जैसे अमेरिका है ना विकसित देश, तो विकसित देश में कार्य थे बाजार के नियंत्रण रही थे, विकसित देश में कार्य थे बाजार के नियंत्रण रही थे, और समाजवादी देश में तुमन के सरकार की नियंत्रण रही थे। अब कैसे समझाऊं मैं तुम्हारा, देखा आज तुम मरत ज्यादा पैसा कमा तो तुमके में इनकम टैक्स के छापा पड़ जाए, सरकार के नियंत्रण है। आज नौकरी कौन दे थे, सरकार दे थे, तो हर जगह का है सरकार के नियंत्रण है। लेकिन विकसित देश में बाजार के नियंत्रण रही थे, सरकार को प्रभुत्व का हो जाते बहुत कम हो जाते, बहुत कम हो जाते। मतलब जतके ज्यादा हाथ पाँव मारबे उतके ज्यादा आगे बढ़बे, लेकिन हमारे देश में जतके ज्यादा हाथ पाँव मारबे उतके ज्यादा तोरा टैक्स दे भाई, ऐसा है समझा है ना। तो जब सरकार 2047 तक विकसित देश बनाए करा थे, तो जब विकसित देश बनी तो समाजवादी ला के जो मूल संकल्पनाएं थे कब हो जाए। समाजवाद का होते गिरे पिछड़े मन ला आगे बढ़ाना, और जो बड़े हो गए थे मतलब उसके में रोक देना। मतलब जमीनी स्तर से गिरे पिछड़े हवा जो आदमी तलो ऊपर बढ़ाना है, और जो अमीर आदमी थे मतलब उसके में रखना है, एला कहते हैं समाजवादी। ठीक है, सामाजिक रूप से मतलब आगे बढ़ाना। तो ये चीज ला हम मतलब नेग्लेक्ट करे लगी 2047 के बाद। ठीक है, और पंथ निरपेक्ष के बात तो चला थे कि भारत ले हिंदू राष्ट्र बनाबो, हिंदू राष्ट्र बनाबो, वो अलग मैटर, इतनी बात ला छोड़ा। लेकिन एला समझिए 42वां संविधान संशोधन में समाजवादी पंथ निरपेक्षता अखंडता जुड़े है, और जुड़े कौन सा समय है तुमन के 1976। और जब 1976 में का लगे रही से आपातकाल लग रही से, और आपातकाल में बैठक नहीं हुआ, याद रखिया का बा देश वो समय विपत्ति की स्थिति में है, ओकरे बाद याचिका दायर हो है कि आपातकाल की स्थिति में जुड़े रही से, तो एमन में फिर से मॉडिफाइड करना है के मॉडिफाइड कर ही तेला देख लो सरकार के रूप कैसे हवा का हवा, तो तुम ज्यादा समझ सका था अतके मैं बताया सकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था, ये 42वां संविधान संशोधन एक आंसर रही। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित हो सकते हैं। याद रखिए मौलिक अधिकार होते का देखा जे प्रकार से कछुआ ला ओकर ऊपर खोपड़ी मिले रही थे दुनिया से बचे के लिए, ओकरे समान हम अल्लाह ए देश दुनिया में हमार राज्य में हमार गांव में चलेबा हमले एक प्रोटेक्शन मिले है कर्ण के कवच कुंडल जैसे, जेला कहते हमान मौलिक अधिकार। एकरे अधिकार के तरह मतलब सोए के, खाए के, पिए के, इति जाके उति जाके, गाना गाए के, सब चीज करे के अधिकार मिले। ठीक है, और यह सिर्फ निलंबित हो सका थे तो कल ये बहुत बड़े कारण चाहिए, और बहुत बड़े कारण का है तुमन के आपातकाल की स्थिति देश में होना चाहिए। अब आपातकाल हम क्लास में पढ़ते हैं, उनके सशस्त्र विद्रोह वगैरह है ना, राष्ट्रीय आपात है, राजकीय आपात है, वित्तीय आपात है, वो अलग मैटर है।
तो आपातकाल की स्थिति आई तभे निलंबित किया जा सकत है, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ला कभू निलंबित नहीं किया जा सके। आर्टिकल 20 का है दोष सिद्धि के संरक्षण है और आर्टिकल 21 का है गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलथन। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तेल हमन बता देथन, सबसे पहले समानता का अधिकार है, दूसरा स्वतंत्रता के अधिकार है, तीसरा शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है, और बाद है अल्पसंख्यक वाला शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और तुमन के हावे अंतिम संवैधानिक उपचार के अधिकार। तो याद रखिए स्वतंत्रता के अधिकार में काय है, ये 14 से 18 तक होते हैं, है ना, 14 से 18 तक। और स्वतंत्रता के अधिकार का है देखा 18, 19, 20, 21 और 22, ये 4 अनुच्छेद है तुम इनके स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत है। 19 में है बोले के स्वतंत्रता, बहुत सारा भाग है 19 के, है ना, बोले के स्वतंत्रता हवा, प्रेस के स्वतंत्रता हवा, ठीक है। तो 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दोष सिद्धि के संरक्षण, दोष सिद्धि के संरक्षण अभी बताए हैं। 21 गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार, 22 तुमन के गिरफ्तारी के संबंध में काय मिले है, तुम्हारा संरक्षण मिले है कि कहूँ को कोई आदमी हाँ अगर तुम्हारा पकड़ी से तो 24 घंटा में तुम्हारा न्यायालय में पहुंचाना है। अगर 24 घंटा में वो न्यायालय में नहीं पहुंचाते ट्रेवलिंग टाइम ला छोड़ के तो तुम जगह का लेना है, फीस लेना है, समझ जाओ गलत, ठीक है। तो ये चारों अनुच्छेद ला वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दोष सिद्धि के संरक्षण, गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार और गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, ये 4 अनुच्छेद हवा तुमन के, ठीक है। तो कहाँ से हवा तुमन के 19 से 22 तक एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलथन। एक बार पढ़िया दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, अभी तो इसने पढ़ा था, एक टॉपिक है तुम एक दिन के चलते। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिक्कों को कृपाण मतलब चाकू वाकू धरे का अधिकार है? याद रखिए आर्टिकल 25 सब झिनला धार्मिक रूप से अबाध रूप से मानने का अधिकार, धार्मिक धर्म अबाध रूप से मानने का अधिकार देते। और सिख संप्रदाय के थे कि चाकू रखना हमारा धार्मिक अधिकार है, और उसने जैन मन के थे कि नग्न रहना हमारा धार्मिक अधिकार है। जैन मन के थे कि अनशन करना या हमन के वो क्या बोलते संथारा करना हमन के धार्मिक अधिकार है। तो ए प्रकार से आर्टिकल 25 कृपाण ओकरे बस सिख मन हेलमेट नहीं लगा, याद रखिए 25। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कथन ए, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 ला बाबा अंबेडकर काय कहे है संविधान के आत्मा कहे। दूसरा कारण काय कहा थे, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। आर्टिकल 32 का है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते, जो मौलिक अधिकार हनन करते ना ओकर प्रति रिट जारी हो जाते। तो याद रखा बाबा अंबेडकर कह रही से कि मौलिक अधिकार तो कोई चीज नहीं है, सब लिख दें कॉपी पुस्तक हो, लेकिन अगर गारंटी कौन दी तो गारंटी देने वाला अनुच्छेद हवा है 32। तो एमा एला गारंटी दे थन ओकरे बा गारंटी दे तेकरे बाबा अंबेडकर काय कहे अनुच्छेद 32 ला संविधान के आत्मा कहे है। तुम्हारा कोई भी अधिकार दे देते हैं, ऐसे दे देते हैं, ऐसे मान जब मैं तुम्हारा बोला था कि जावा रे मोर कोचिंग ला संभालिया, ठीक है, लेकिन तुम्हारा गारंटी नहीं दे, हम लिख के नहीं दे, हाँ मोर कोचिंग में हाथ लतिया के भगवाड़ दी था। तो गारंटी देना बहुत जरूरी है। गारंटी कामा दे है अनुच्छेद 32 में दे है, तेमा ए तथा आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, ये आंसर है कर सही है, देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलथन। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। देखा सबसे पहले संविधान बनी से तो संविधान में संपत्ति के अधिकार ला मूल अधिकार में रखे रही से, मतलब जतके ज्यादा संपत्ति कमा सकत ये तो उनके मूल अधिकार।
देखा मूल अधिकार होते हैं, मूल अधिकार पर रिट जारी हो जाते हैं और मूल अधिकार के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकत हन, लेकिन कानूनी अधिकार के लिए डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट जाए नहीं सकन, जा भी सकत हन लेकिन बहुत कम मामला में, ठीक है। लेकिन मूल अधिकार कसनो रहे एक लिए हम कहाँ जा सकत हन, सुप्रीम कोर्ट। तो सरकार है देखिए और संपत्ति के अधिकार ला 44वां संविधान संशोधन के द्वारा एला कानूनी अधिकार बना दिस। तो यहाँ कौन सा अधिकार हो है, कानूनी अधिकार मतलब विधिक अधिकार हो गए है। देखा अगर यह कानूनी अधिकार रही थी, अगर यह मौलिक अधिकार रही थी, संपत्ति का अधिकार है, तो अगर सरकार है काय बनाती रेलवे ट्रैक बनाती तो क्या करती, तुमन के घर ला तुमन के खेत बाड़ी में पिला नहीं सकती, तुम मतलब पूछे भी ना का संपत्ति का अधिकार तो उनके मौलिक अधिकारी से, तो वही चीज से बचे बा सरकार ला कानूनी अधिकार कर दी। अब सरकार तुमन के खेत में का लगा थे, टावर लाइन लगा थे, तो तुमन के टावर लाइन जतका जगह में लगा थे उसका तुमला पैसा दे देते। लेकिन यह मूल अधिकार थे तो तुमन अगर अकड़ देता ना कि मैं लगान नहीं दूंगा तो तुमन के लगाए कुछ भी नहीं सकती। का तुमके मूल अधिकार की रक्षा कौन करती, सुप्रीम कोर्ट। तो आज के क्लास आप मन कैसे लगी से एकदम डिटेल से पढ़ाए, 10 क्वेश्चन लिहा, लेकिन याद रखिया कि इसने डिटेल्स पढ़ाई हो ही अतना है कहूँ को दिल पढ़ के जाए, हमार क्लास में पढ़िया, अच्छा जानिया, बहुत अच्छा जानिया। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।